हेलो गाइस, अभी मैं माय हीरो एकेडमिया का सीज़न 1 देख रहा हूँ और उसके भी मैंने अभी 7th और 8th एपिसोड देखे हैं। तो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो एपिसोड्स में होता क्या है कि जो डेकू है और वो काचान, उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। तो जब फ़ाइट होती है तो डेकू को लगता है कि पता नहीं मैं काचान के सामने टिक भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन वो उस बार उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है और वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है और फिर वो लड़ते हैं। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा, वो काचांग को उठा के पटक देता है। तो इस बार क्या है, काचांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब वो बोलता है देखो कि अब मैं फाइटर देखूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला देखो नहीं हूँ, पुराने वाला देखो नहीं हूँ। तब काचांग गुस्से में आकर उस पर बहुत ज़्यादा हैवी अटैक कर देता है, जिससे कि सारे जो पीछे की बिल्डिंग उड़ जाती है और डेकू भी उड़ जाता है। तो एक तरह से उसके जो भी मास्क वगैरह पहने थे वो सब फट जाता है और दोनों में लड़ाई बहुत होती है। इससे पहले खूब जो है काचान उस पर वार करता है और उसके बाद में क्या होता है कि जब डेकू खड़ा होता है और वो उसकी तरफ दौड़ता है, तो वो उराराका से भी बात कर रहा होता है। उनके पास टाइम कम बचा होता है और उन्हें ये मिशन कंप्लीट करना होता है। तो क्या है, डेकू एक पंच बनाता है और ऊपर की तरफ दीवार की छत की तरफ उसको एम कर देता है। तो सारी जो छत है, दीवार उड़ जाती है और क्या है, उस टाइम पे उराराका एक पिलर के पास उसको पकड़ लेती है और उसके बाद में जो स्टोन्स वगैरह उसकी तरफ फेंक देती है, ईडा की तरफ, और फिर वहीं से वो दोनों जीत जाते हैं। हीरो जो है, तो जो डेकू है वो हीरो बना हुआ था और जो बाकुगो है विलन बना हुआ, तो हीरो वाली साइड जीत जाती है। लेकिन क्या होता है, इस टाइम पे डांट पड़ती है उन सबको, क्योंकि जो है एक दूसरी लड़की है वो बताती है कि गलती हुई है इन सबसे। बाकुगो का जो ज़्यादा ही ईगो था, उसके कारण वो हार गया। और दूसरा, ये मिडोरिया ने भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं देखा और उसने बिना क्वेश्चन के एक हैवी जो है मतलब कि हैवी अटैक करा और सारी दीवार उड़ गई। कुछ भी हो सकता था, जो अगर वो सच में कोई मतलब कि गलत, तो जैसे वो वेपन कोई अगर ख़तरनाक वेपन होता तो वो वहीं पे फट जाता। तो इस कारण से कि उनको बताएगा कि तुमने गलत करा है। तो उसके बाद में क्या होता है, उनको डांट पड़ती है। लेकिन बाकुगो को अभी भी थोड़ा यकीन नहीं हो रहा कि जो जो डेकू है, जो इतना कमज़ोर था, इतना पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन इस बार सिर्फ डेकू से ही उसे परेशानी नहीं हुई, जो और भी प्लेयर्स थे, जैसे कि और भी हीरोज़ थे, उनको देख के भी उसे परेशानी हो रही थी। क्योंकि कुछ प्लेयर उसको लग रहा था मुझसे भी आगे और अभी मुझे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इस बार ऑलमाइटी भी उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है कि वो देखता है, वो मतलब कि वो एनालाइज़ करता है कि और भी जो हीरो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो है डेकू तो बहुत घायल हो चुका है, तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ वहीं से फिर क्या है, उसके बाद में तो ये कंपटीशन एंड ही हो जाता है। मतलब कई और भी जो हीरोज़ है वो भी एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को वो एक कोई हीरो की जगह आता है, कोई विलन की जगह, लेकिन ये सब एक ट्रायल के तौर पे हैं। असली हीरो तो वो सभी हैं। तो फिर उसके बाद में सब एंड हो जाता है, तो बाकुगो देखता है कि मुझसे बहुत पावरफुल लोग हैं और मुझे अभी कुछ, मतलब बाकुगो देखता है कि अभी मुझसे बहुत पावरफुल लोग हैं, मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो जब ये सब एंड हो जाता है, तब वो सब तो अपनी क्लास में चले जाते हैं और डेकू भी अपनी क्लास में जाता है। और जो फिर उसके बाद में क्या होता है, सब उसको बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा अटैक किया, तुम्हारी पावर तो बहुत ही अच्छी है। फिर वहीं पे बाद में उराराका भी आती है, फिर वो भी देख के उसे खुश होती है। फिर उसके बाद में डेकू देखता है कि बाकुगो तो है ही नहीं, तो उसे ढूंढने जाता है। और वो फिर वो जब वो जा रहा था तो उसे पीछे से बुलाता है, लेकिन उसे बोलना तो कुछ और होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें सरपास करूँगा। तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, मैंने क्या बोल दिया। तो बाकुगो जाने से पहले कहता है, तुम ही नहीं, पावरफुल और भी बहुत पावरफुल लोग हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ये मेरी बस एक स्टार्टिंग लाइन है। और जो दूसरा, अभी इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद में, यानी कि 7th एपिसोड के बाद में जो मैंने दूसरा एपिसोड देखा है, और उसका टाइटल यही था कि बाकुगो की स्टार्टिंग लाइन, ऐसा कुछ था टाइटल। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और लास्ट में दिखाया नहीं, अभी एंड नहीं होता, लास्ट में दिखाया जाता है कि एक विलन है और वो शायद ऑलमाइटी का पुराना दुश्मन है और वो बोलता है कि इस बार बहुत दिक्कत होने वाली है। और इस बार वो क्या है, हमला करने की सोच रहे होते हैं ऑलमाइटी पे और जो भी हीरोज बने उन पे। तो ये दिखाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, ऑलमाइटी और डेकू मिलते हैं और इसमें क्या है, डेकू जो है बाकुगो को ये बता रहा होता है कि मेरी पावर जो है बोरोड पावर है, ये असली पावर नहीं। इस टाइम तक ऑलमाइटी वहाँ पे आया नहीं था।
तो इसने ये तो बताया कि मेरी पावर बहुत पावर है, पर ये नहीं बताया कि जो पावर है मुझे किससे मिली है। तो ये बोला ये मैंने वो बोलता है कि मैं ये बता नहीं सकता। तो यहीं पे फिर उसके बाद में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सब हुआ। तो पहली बात तो मेरे को ये जो 2 एपिसोड देख के समझ आया कि जो अगर कोई भी बहुत पावरफुल पर्सन होता है, अगर उसको सामने वाला कोई और भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन लगे और उसको लगे कि मैं ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, फिर कोई दूसरा सामने वाला बहुत पावरफुल मिल जाए तो उसको परेशानी होती है। लेकिन बाकुगो अभी तक जितना मैंने देखा कि वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ नहीं है, उसे समझ आ रहा है कि उसे क्या करना है। जब भी वो डेकू से भी फाइट कर रहा था तो ऐसे ही फाइट नहीं कर रहा था कि वो कहीं भी कोई भी अटैक कर रहा था। वो अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी भी बना रहा था ताकि डेकू को ज़्यादा चोट ना लगे। पर वो ये भी कोशिश कर रहा था कि डेकू अपनी पावर दिखा उसे इक्वल टर्म्स पे लड़े, ऐसे ना लड़े मतलब कि पीछे अपने बैक फुट पे होके ना लड़े। तो ये कोशिश कर रहा था। तो ये सब और लोग भी देख रहे थे कि वो अच्छे से फाइट कर रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ उसके अटैक जो बहुत ज़्यादा हैवी थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था, तो इस कारण से उसको थोड़ा बहुत सुनना पड़ा। लेकिन जो ओवरऑल मैं देखूँ तो बाकुगो कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है। डेकू भी चाहता है कि मैं उसके लेवल तक जाऊँ, उसके लेवल का कॉन्फिडेंस, उसके लेवल तक की पावर मेरे को भी मिले। तो वो उसके लिए खूब मेहनत कर रहा है और वो खूब अच्छे से काम कर रहा है। तो ये मैंने देखा। तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा देखना चाहिए, हमें भी किसी से इंस्पायर होकर अच्छा काम करना चाहिए, ये मेरे को देखने को मिला। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो कल क्या है, मैं कुछ एनीमे की लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा, मतलब कि कुछ एनीमे की लिस्ट आपके सामने दूँगा जो अभी अपकमिंग एनीमेज है और जो अभी MX प्लेयर पे अभी अवेलेबल है, क्योंकि मैं MX प्लेयर पे देख रहा हूँ। तो क्या है कि आपको भी अच्छे से अच्छे एनीमेज मिलेंगे फ्री पे। ओके, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।